मैंने बताए थे कि एक शरीर के रोग, एक मन के रोग। शरीर के रोगों का कारण और उपाय बताया, मन के रोगों का कारण और उनका उपाय। उस उपाय में ही एक और अच्छा सा उपाय है ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी। जैसे हम दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं ना अपने आप को, और दूसरों के साथ तो कनेक्ट करना पड़ता है, और ईश्वर के साथ तो हम ऑलरेडी कनेक्ट हैं ही। जैसे अभी आप में से रामेश्वरम कौन कौन गए थे? तो जो जो बहनें भाई गए थे, तो आपने देखा वहाँ पानी का समुद्र। जब आपने देखा तो पानी, कितना पानी है वहाँ, जहाँ से देखना शुरू किया उसके बाद पानी ही पानी। तो उस पानी में रहने वाले जितने भी जलचर हैं, केंचुआ आदि, तो उनके चारों तरफ कितना पानी है? अनंत। ऐसे ही हमारे चारों तरफ ब्रह्म की शक्तियां, उसकी उपस्थिति कितनी है? अनंत। उसी में हम बैठे हैं। और किसी एक धनवान से, किसी सीएम पीएम से अगर हमारी कनेक्टिविटी हो जाए तो व्यक्ति को कितना अच्छा लगता है। आज तो मेरा उनके साथ संपर्क हो गया, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये दोस्ती अब कभी टूटेगी नहीं, कोई भय नहीं है, एक बार हो गई तो इतने स्ट्रॉन्ग किसी शक्ति से, व्यक्ति से यदि हमारा कनेक्शन जुड़ जाए तो हम कितने निर्भय हो जाते हैं। तो फिर जब एक व्यक्ति का भी संबंध इतना सुख दे सकता है, तो जो सबसे धनवान है, सबसे गुणवान है, सबसे बलवान है, सर्वशक्तिमान है, उसके साथ यदि हमारा संबंध जुड़ जाए तो हमारे आनंद का क्या ठिकाना है। तो ये हमें हमेशा क्या सोच के रहना है? मेरा संबंध किसके साथ है? ईश्वर के साथ। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद। रात को सोते समय ये विचार करके सोना, सोते समय मैं भगवान की बेटी हूँ, भगवान का बेटा हूँ, अब उसी की गोद में सोने जा रहा हूँ। जैसे छोटा बच्चा सोता है ना अपनी माँ की गोद में, ऐसे निश्चिंत होके सोना, और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह उठते ये विचार, मैं अपने भगवान की बेटी हूँ, मुझे उसी का काम करना है, मुझे अपने मन में उसी का विचार रखना है। सिमरन करते हैं ना लोग, सिमरन क्या है, जप क्या है? यही तो है कि सब काम करते हुए उसके साथ कनेक्ट रहें। बोल, दूसरे लोग बताते हैं ना कि भाई कलयुग में सबसे अच्छा उपाय क्या है? सुमिरन, जप। जप का मतलब यही है कि जब आप उसका नाम लेंगे, उसके साथ कनेक्ट रहेंगे, तो आप नेगेटिविटी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उससे हट जाएंगे आप। तो ये एक उपाय है, भगवान के साथ अपना कनेक्शन, और उसी की शक्तियाँ आने लगती हैं फिर हमारे अंदर, जिससे हम कनेक्ट होते हैं ना। जिसको आप पसंद नहीं करते हैं और उससे आप कनेक्ट हो गए तो क्या आने लगेगा फिर? नेगेटिविटी। और जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और मेंटली उसके साथ कनेक्ट हो गए तो क्या आने लगेगा फिर? उसी के गुण कर्म स्वभाव, उसका बोलना, उसका हंसना, उसकी बातें। जब आप स्वामी जी को याद करते हैं, मेंटली उनसे कनेक्ट होते हैं, तो क्या आ जाता है मन में? स्वामी जी की बातें याद आ जाती हैं, उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनका प्रेम, उनकी सेवा, उनका पुरुषार्थ, वही आने लगता है ना, एक कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ऐसे ही जब ईश्वर को निरंतर याद रखते हैं तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव स्वतः हमारे अंदर आने लगते हैं। कितनी अच्छी बात है। कितना भी याद करें, कितने भी वहाँ से ले लें, कोई कमी नहीं आएगी, अनंत भरा हुआ है उसके पास। और दूसरा है एक्स्ट्रा अलर्ट रहना। एक तो मैंने बताया अपने अवचेतन मन की शक्तियों को यूज करना सीखें। हम जो भी चाहते हैं जीवन में पा सकते हैं, बस केवल हमें वो सूचना अपने अवचेतन मन तक पहुंचानी है। और वो कैसे पहुंचानी है? मैंने आपको 4 उपाय बताए। रात को सोते समय वो विचार देना, सुबह उठते ही वो देना, ध्यान के समय वो विचार देना, और चौथा बार बार वो जागते हुए बार बार वो विचार अपने मन को देना कि मुझे ये बनना है, और आप बन जाएंगे। क्योंकि अवचेतन मन आपसे, आप कहोगे जी ऐसे सोचने से ही बन जाएंगे क्या? नहीं, वो सूचना अवचेतन मन के अंदर चलेगी तो वो जबरदस्ती आपसे वो काम करवाएगा, आप रह ही नहीं सकते हैं। जैसे आप, जिन बहनों को आप में से योग करने की लत लग गई, उसको कोई मना भी करे तो वो योग के बिना रह नहीं सकती है, क्योंकि वो योग उसके अवचेतन मन में प्रवेश कर चुका है।
इसलिए वो योग के बिना नहीं रह सकती है। उसको बोलें कि आपको 4 बजे से ये काम करना है, योग के लिए कोई आपको चांस नहीं है, घर वाले यदि मना करें, वो क्या करेगी? 3 बजे उठ जाएगी। बोल 3 बजे उठ जाऊंगी पर योग जरूर करूंगी। ये होता है कोई सूचना हमारे अंदर तक घर कर गई। और ऐसे नेगेटिव भी होता है, किसी व्यक्ति को कहें आप चिंता मत किया करो, आप गुस्सा मत किया करो, आप दूसरे के बारे में नेगेटिव मत सोचा करो। बोल जी क्या करूं? जैसे ही उसका नाम आता है और वो व्यक्ति सामने आता है, चित्त की वो स्थिति हो जाती है। क्या करूं? मैं भी नहीं चाहती हूं। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो जो चिंतन था वो हमारे बहुत अंदर तक घुस गया, अवचेतन तक, तो वो अब होता है अनायास। तो अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सदुपयोग करना, ईश्वर के साथ हमेशा अपने आप को कनेक्ट करके रखना। और तीसरा मैंने बताया एक्स्ट्रा अलर्ट रहना। योगी और योद्धा को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होता है। योद्धा जो सीमा पे हैं, वो यदि थोड़ी देर के लिए भी झपकी मारें तो क्या हो सकता है? आतंकवादी घुस सकते हैं। इसलिए एक पल के लिए भी वो, कितनी भी सर्दी हो, आप तो जब फॉग आती है, सर्दी आती है, तो आप तो अपने कमरे में चले जाते हो, हीटर लगा लेते हो। वो तो बेचारे बारिश में, सर्दी में तैनात खड़े हैं सीमा के ऊपर, क्योंकि उनका एक पल का भी लापरवाही पूरे देश की तबाही हो सकती है। योद्धा और योगी, और योगी कोई भी हो सकता है। योगी का मतलब ये नहीं है जिसने लाल कपड़े पहने, जिसने वाइट कपड़े पहने, जो आश्रम में रहते हैं केवल वो ही योगी होते हैं। कोई भी आत्मा योगी हो सकती है और होना ही चाहिए। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में उपदेश दिया, तो कृष्ण ने पूछा कि मेरे को बताओ मैं क्या करूं। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। बताओ मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ काबू नहीं चल रहा है, सिर चकरा रहा है। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यत् श्रेयसात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, निश्चित रूप से आप मुझे उसका उपदेश दीजिए, वो मैं करूँगा। तो भगवान कृष्ण उसको सांख्य के बारे में, योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बताते रहे। और फिर 6ठे अध्याय में जाकर के, दूसरे से 6ठे अध्याय में जाके उसको आदेश दिया, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी अर्जुन तू योगी बन जा। तो हम सबको क्या बनना है? योगी। योगी मतलब क्या? जो समता में रहना सीख जाता है। मोटी सी परिभाषा है, समत्वम योग उच्यते। योगी वो है जो समता में रहना सीख लेता है, और इसकी परीक्षा घर गृहस्थियों से ज़्यादा किसी की हो नहीं सकती है। ये अचीवमेंट करने के लिए, अब एक आदमी हिमालय में है, एक आदमी आश्रम में है, वो योगी बना कि नहीं बना, उसके सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, तो कैसे पता लगेगा योगी बना कि नहीं बना? आपके सामने सुबह से शाम तक 50 परीक्षाएं आएंगी, आपको पता लगेगा मैं योगी बनी कि नहीं बनी, योगिनी बनी कि नहीं बनी। तो रोज अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं हम। और योगी गृहस्थ ही योगी बच्चों को जन्म दे सकते हैं, वो योगी ब्रह्मचारी होंगे, और वो योगी ब्रह्मचारी ही फिर अच्छे गृहस्थ बनेंगे, अच्छे सन्यासी। माने चारों व्यवस्थाएं हैं वो गृहस्थ पे टिकी हुई हैं। इसलिए हमें योगी बनना है। तो योगी का मतलब क्या है? समता में ठहर जाना। और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप तो कह देते हैं जी इनको मैं कितने दिन सहन करूं, ये जो संगठन में गड़बड़ चल रही है, घोटाले चल रहे हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, इसको कितने दिन सहन करें, कब तक ना बोलें। हमने आज तक आपको नहीं बताया। घर में भी आप अपने पति से बोलते हैं मैं जब शादी करके आई थी तब आपकी माँ ने पहले ही दिन मेरे को ऐसा खाना खिलाया था, जो मेरे को जेवर चढ़ाया था वो सारा नकली था,
और जो असली था तो वो वापस छीन लिया था। और तब आपकी बहन ने मेरे साथ ऐसे किया, और जब मेरे पहला बच्चा हुआ तो आपकी भाभी ने मेरे साथ ऐसे किया। 10 साल हो गए सहते सहते, बस अब इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। 10 वर्ष हो गए सहते सहते। तो आपने 10 साल सहन नहीं किया, आप तो पकड़ पकड़ के स्ट्रोक कर रहे थे। आपके प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता चला जा रहा था, और आज तो आपने ब्लास्ट कर दिया उसको, सीटी भी नहीं बजाई। तो हम ऐसे उसको जोड़े नहीं, कभी भी अपने मन को प्रेशर कुकर ना बनने दें। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, चीज़ों को सहन करना। सुनने में बात बड़ी छोटी सी लगती है, अच्छी भी लगती है, प्यारी भी लगती है, लेकिन जिस समय कोई दूसरा प्रतिकूलता करता है ना, उस समय लगता है कि मैंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक ही बोला। तो ये है योगी बनना। और योगी कब बन सकता है व्यक्ति? जब वो एक्स्ट्रा अलर्ट रहेगा। मैंने बताया योगी और योद्धा को क्या होना चाहिए? अतिरिक्त सावधानी। सामान्य व्यक्ति ठीक है, कभी गिरेगा, कभी पड़ेगा, कभी उठेगा, कभी चलेगा, लेकिन जिसका ध्येय है कि मुझे तो योगी बनना है, घर में रह के भी मुझे योगी बनना है, गृहस्थी होके भी मुझे योगी बनना है, पत्नी होके भी मुझे योगिनी पत्नी बनना है, जिला प्रभारी भी मुझे योगिनी बनना है, वार्ड प्रभारी भी मुझे योगिनी बनना है, मुझे योगी कार्यकर्ता वो बनना है मुझे जीवन में। वो व्यक्ति क्या रहेगा? 24 घंटे अलर्ट रहेगा, एक विचार बासी नहीं आने देगा, एक विचार नेगेटिव नहीं आने देगा। कभी भी अपनी दिनचर्या में कोई माने एक वो जो आतंकवादी हैं वो तो सीमा से आते हैं, बाहर वाले तो योद्धा जब सो जाए तब घुसते हैं, और हमारे अंदर का आतंकवादी विचार के रूप में आता है। वो कोई शरीरधारी नहीं होता है, विचार के रूप में ही आतंकवाद हमारे अंदर घुस जाता है फिर। और वो हमारे लिए नहीं, बल्कि फिर जो जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, यदि हम सामान्य गृहिणी हैं तो घर के 8, 10, 20 लोग सब उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आप जिला प्रभारी हैं तो पूरे जिले की टीम को डिस्टर्ब कर देंगे, 5 संगठनों के लोग। ऐसे होता है ना, कभी कभी होता है, बोल जी इस बहन को हटा दो, 4 संगठनों के लोग बड़े परेशान हैं इससे, क्योंकि उसके अंदर आतंकवादी घुसा हुआ है। कभी कभी भाई भी हो जाते हैं ऐसे, बोल जी उस भाई को हटा दो। और यदि उससे बड़े आप स्टेट प्रभारी हैं तो पूरा स्टेट डिस्टर्ब हो सकता है, केंद्रीय प्रभारी हैं तो पूरा देश डिस्टर्ब हो सकता है हमारी एक त्रुटि से। तो इसलिए जो महान आत्माएं हैं उनकी एक एक गलती भी पूरे देश को उसका खामियाजा भुगतना होता है। तो हमें क्या बनना है? योगी। और योगी बनने के लिए हमें क्या करना है? अतिरिक्त सावधानी। थोड़े से मोटे अक्षरों में लिखो इसको, और अपने कमरे में भी लगा के रहना। आपकी अंतिम दृष्टि पड़े इसके ऊपर सोते समय, एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है मुझे। और सुबह पहली दृष्टि पड़े कि मुझे पूरे दिन क्या रहना है? अतिरिक्त सावधान, कोई चीज़ आ ना जाए। जी लिया अब तक जो बेहोशी का जीवन जीना था। और इसमें एक आप ध्यान को जरूर शामिल करें अपनी दिनचर्या में। जैसे आपने खाने को, ब्रेकफास्ट को, डिनर को, लंच को सब शामिल कर रखा है, स्नान को शामिल कर रखा है दिनचर्या में, रोज़ स्नान करना है, ब्रश, जितनी भी आपकी दिनचर्या की रोज़ की चीज़ें हैं उनमें एक आप मेडिटेशन को ज़रूर शामिल कीजिए। मेडिटेशन एंड स्वाध्याय। क्योंकि जब आप निर्विचार होते हैं, ध्यान का मतलब क्या है? उस समय आपका मन काम ना करे। जैसे नींद के समय हमारा मन काम नहीं करता है, हम निर्विचार होते हैं। जब जब हम निर्विचार होते हैं तब तब हम निर्विकार होते हैं। विकार कब आते हैं हमारे अंदर? जब विचार आते हैं। जब जब विचार आते हैं तब तब विकार आते हैं, अपने स्वरूप से हट जाएंगे हम। और जब जब हम निर्विचार होते हैं तब तब हम निर्विकार होते हैं। जैसे रात को सोते समय गाढ़ निद्रा में हम निर्विचार होते हैं, इसलिए उस समय हम निर्विकार होते हैं। उस समय ना कोई गुस्सा, ना घृणा, ना द्वेष, ना टेंशन, ना तनाव, ना रोग, कुछ नहीं, अपने स्वरूप में है उस समय हम।
इसका जागते हुए भी अभ्यास करना। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितने जिसकी सामर्थ्य है वहाँ से शुरुआत करें। और आप अपने मन को कह दें कि अब 1 मिनट के लिए कोई विचार नहीं आएगा, मैंने रोक दिया अपने मन को, कोई विचार नहीं 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर 2 मिनट के लिए अभ्यास करें और आप देखेंगे कि कुछ तो आप एनर्जेटिक लग रहे हैं। और फिर यदि आपने 15-20 मिनट, आधा घंटा यदि इसका अभ्यास बना लिया, तब तो कोई छुड़ा नहीं सकता है। ऐसा चस्का है इसका, मतलब सब सुखों से बड़ा सुख अपने आप का सुख। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट। लोगों को लगता है इसको क्या मिल गया, धन इसके पास नहीं है, मकान नहीं है, झोपड़ी में रहता है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं सामान्य से। और वो व्यक्ति कहता है इनको क्या पता मुझे क्या हीरा मिल गया, क्या आनंद मिल गया, उसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ये लोग। मैं जिस चेतना के लेवल पे जी रहा हूँ, ऐसा योगी का जीवन होता है। तो हमें अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को शामिल करना है, ध्यान, निर्विचार। योग दर्शन में कहा निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार की जब विशारदा, विशारदा माने निर्मलता, बहुत लंबा अभ्यास हो जाता है निर्विचार रहने का। योगी का तो फिर 24 घंटे का ही हो जाता है, अपने स्वरूप में रहता है वो। तो फिर क्या होता है, अध्यात्म प्रसाद। आध्यात्मिक प्रसाद उस समय मिलता है, वो जो हम मंदिर में से लाके मखाने पता से बांटते हैं ना, वो आध्यात्मिक प्रसाद नहीं है। आध्यात्मिक प्रसाद अपने अंदर से निकलता है। जब हम निर्विचार की वैशारद्य को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम हो जाते हैं आध्यात्मिक प्रसाद के मालिक। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तब हमारी प्रज्ञा कैसी हो जाती है, ऋतंभरा। ऋतंभरा माने केवल ऋत को ही धारण करती है, सत्य को ही धारण करती है। जैसे हंस होता है ना, तो केवल मोती ही खाता है वो, और कुछ नहीं खाता है। पानी, उसमें इतना विवेक होता है, दूध और पानी को भी अलग कर देता है, जो सबसे कठिन काम है। तो हमारा ये चित्त कैसा, ये मन कैसा हो जाता है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। वो सब सृष्टि में ये क्या प्रकृति है, क्या पुरुष है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको बहुत आसानी से देख लेती है। अभी तो पता ही नहीं, सब घुलमिल होता है, काम हो लेता है तब हमें पता लगता है अरे ये तो गुस्सा आया था, ये सब सत्यानाश हो गए। 1 महीने से साधना कर रहे थे और इस व्यक्ति ने आके गुस्सा दिला दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, सब गया, तब लगता है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान अन्य विषय विशेषार्थत्वात्। और ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो ज्ञान हुआ मुझे, ये श्रुत अनुमान अन्य विषय, श्रुत माने जो सुना हुआ ज्ञान है, पुस्तकों में पढ़ा, योग दर्शन में पढ़ा, ये ज्ञान कैसा है, श्रुत। और अनुमान वाला कैसा होता है, जैसे बादल हैं तो बारिश होगी, ये है अनुमान। तो सुना हुआ और अनुमान से जो हम जानते हैं, उससे ये ज्ञान विशेष होता है, अन्य होता है, जो अंदर अपनी प्रज्ञा से उत्पन्न होता है ना। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सारे वेद अंदर ही हैं, तस्मिन् ऋच साम यजुंसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान अन्य विषय विशेषार्थत्वात् तज्जय संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। अब इस प्रज्ञा से जो मेरे अंदर संस्कार पैदा होंगे, वो पीछे के जो गलत गलत संस्कार थे उनके लिए बैरिकेड बन जाएंगे, उनके प्रतिबंधी, उनको रोक देने वाले। और तस्यापि निरोध है सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। जब उसको भी, प्रज्ञा वाले भी संस्कार को रोक दिया, तो अब बिल्कुल निर्विचार होने से फिर निर्बीज समाधि लग जाती है योगी की। तो ये योगी कोई हिमालय में रहने वाले ही योगी बने ऐसा नहीं है, हम सब आत्माएं वैसी ही योगिनी आत्माएं ही हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो हमने अपना मेंटेलिटी क्या बना ली, अजय हम तो घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, हम कहाँ समाधि लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, आप भी तो वही आत्मा हैं। ठीक है, काम के लिए भगवान ने आपको यहाँ सेवा करने के लिए, घर में दिल्ली में सेवा करने के लिए जिम्मेदारी दी है, किसी को हिमालय में दी होगी। तो इसमें ये सारी धरती ईश्वर की ही है, ब्रह्म कोई हिमालय में है और दिल्ली में नहीं है, ऐसे थोड़ी है।
सब जगह है। तो हमें इतनी उच्च चेतना में रहते हुए, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया, ऐसी उच्च चेतना में रह करके उच्च चेतना वाले लोगों का फिर एक संगठन बनाना। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कोई काम अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। कोई आवाज़ उठाए कौन सुनेगा? आप चौराहे पे सड़क पे जाके खड़े होकर के कोई बात कहें, कौन सुनेगा आपकी बात? और आप सारी बहनें रोड पे खड़ी हो जाएं तो हर गाड़ी जाने वाली आपकी तरफ देखेगी, 2 मिनट रुकेंगे, भाई क्या हो रहा है यहाँ? संगठन में शक्ति होती है। छोटी सी चींटी, उसको कोई भी पैर से कुचल दे बेचारी को, और वो छोटा सा प्राणी जब संगठित हो जाते हैं तो उनके घर के ऊपर कोई खड़ा हो सकता है क्या? सारी चींटियां ऊपर चढ़ जाएंगी। सबको डर लगता है भाई इसके ऊपर खड़ा नहीं होना। ये संगठन की शक्ति है। एक एक तार को मिला के झाड़ू बनाते हैं, वो पूरे घर की सफाई कर देती है। और उसके एक एक तार पूरे घर में बिखर जाएं तो उसको फिर उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। मधुमक्खी इधर उधर घूमती है, यहाँ आ जाए होल में तो आप उसको मार देंगे, लेकिन वही मधुमक्खियाँ जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके घर में कोई पत्थर मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। ये संगठन की शक्ति है। हमारा पूरा शरीर योगी का, ये भी एक संगठन है। जो योगी व्यक्ति होते हैं उनका शरीर, उनके पैर, उनके हाथ, उनके विचार, उनकी वाणी, उनकी दृष्टि, उनके श्रोत्र सब संगठित रहते हैं। संगठित होकर के चलता है पूरा सिस्टम, वो योगी है। और जो योगी नहीं है, मन कुछ कह रहा है, वाणी से कुछ बोला जा रहा है, हाथ पैर से किसी की पिटाई हो रही है, पैर कहीं और जा रहे हैं, दिल कहीं और जा रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है। बोल जी क्या करूं, काबू ही नहीं लग रहा है। भाई काबू किसी दूसरे को थोड़ी करना है, खुद को ही तो करना है। और जो खुद को काबू नहीं कर सकता है वो कभी दूसरे को काबू कर लेगा, ये तो सपना ही निकाल देना। हमारा पूरा जीवन किस पे होता है? दूसरे को कैसे कंट्रोल करूं, पति को कैसे कंट्रोल करूं, पत्नी को कैसे करूं, बच्चों को कैसे करूं, बॉस को कैसे करूं, प्रभारी को कैसे करूं, एम्प्लॉयज़ को कैसे करूं, कार्यकर्ताओं को कैसे करूं। किसी को मत करो, अपने आप को कर लो, बाकी सब कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। दूसरों को जीने दो, आपके पास कुछ अच्छा होगा वो अपने आप ले लेंगे, उनको उनके अनुसार चलने दो। तो ये मैंने 4 चीज़ें लेके शुरू में हम चले थे। रोग का कारण, आरोग्य, आरोग्य के उपाय। रोग हैं शारीरिक मानसिक, उसके कारण शरीर के अलग बताए, मन के अलग बताए। और आरोग्य की अवस्था ये है जो मैंने योगी वाली बताई, ये है हमारी असली अवस्था, योगी होना, समता में जीना। देखो जीवन में तो सब कुछ आएगा, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, बसंत भी आएगा, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। आप एक को हटाओगे फिर 3 आएंगे। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मरण, अब तो बस सारे दुख हट गए। मरण पर्यंत आते रहेंगे, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। दिन भी आएंगे, रात भी आएंगी। आपको दिन दिन चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है, हर दिन के साथ एक रात जुड़ी हुई, ये आएंगे जीवन में, लेकिन आप उनसे अलग हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जो आने जाने वाले हैं ये सुख दुख कैसे हैं? आगामी अपाइनो, तस्मात् तान तितिक्ष, उनको सहन कर, इसलिए उनमें समता में रह। तू अपने आप को इन्वॉल्व मत कर उनके साथ। जैसे ही हम बहुत ज़्यादा उसके साथ चिपक जाते हैं ना, तादाद में हो जाता है, फिर हम उसको नहीं हटा सकते। आपने देखा होगा कभी आपके जीवन में कोई समस्या आई और आप उस समस्या को अपने मित्र के साथ, अपनी माँ के साथ, या जो भी व्यक्ति जिस पे आप विश्वास करते हैं उसके साथ आप शेयर करते हैं कि क्या करूँ, ये मुसीबत आ रही है, आप बताओ। जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं उससे आप शेयर करते हैं, और जिससे आप शेयर कर रहे हैं वो कोई बहुत योगी तपस्वी नहीं है, आपको पता है वो मेरे ही जैसा है, लेकिन फिर भी आप शेयर कर लेते हैं। और जिसके साथ आपने शेयर किया वो कभी कोई सॉल्यूशन देता है और आपके जीवन का समाधान हो भी जाता है। और वही समस्या जब कभी उसके जीवन में आई तो वो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाया जिसने आपको सॉल्यूशन दिया था। इस समय वो आपको कहता है और आप भी उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। आप कहते हैं ऐसे कर लो,